हाय गाइस, दिस इज़ अंकित फ्रॉम एके डिज़ाइंस और इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइपोग्राफी इन यूआई डिज़ाइन। टाइपोग्राफी होता क्या है? टाइपोग्राफी में हम अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और हम उसको आसानी से पढ़ सकें। और ये सब करते हैं हम अपना फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, कॉन्ट्रास्ट सेट करके, हमें कौन सा टेक्स्ट डार्क टोन में चाहिए, कौन सा टेक्स्ट लो टोन में चाहिए, कौन सी हमें फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है और हमें अपने वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पर्पस, कि हम किसके लिए टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं। किसी स्कूल या कॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी बेकरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी एयरलाइंस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी कॉरपोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जिसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी टाइपोग्राफी रखनी पड़ेगी। सपोज़ किसी किड्स स्कूल या बेकरी के लिए हम फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, पर एयरलाइंस और कॉरपोरेट के लिए हमें प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसी के अंदर हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, किस एज कैटेगरी में लाया कर रहे हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं या एवरेज पर्सन्स हैं। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद हमें अपनी फ़ॉन्ट फैमिली और टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए। स्टेप नंबर 2 है हमारा कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट टाइप यूज़ करना है, और जो भी हमें फ़ॉन्ट टाइप यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट वो होता है जिसमें हर अल्फ़ाबेट में हमें एक टेल इफेक्ट मिलता है, और नॉर्मली हम इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, या हमें अपने यूआई डिज़ाइन में जो भी हेडिंग रख रहे हैं उनके अंदर हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट का मतलब वो फ़ॉन्ट जो सेरिफ नहीं है, मतलब इसमें टेल इफेक्ट नहीं होता सेरिफ फ़ॉन्ट्स की तरह। इस फ़ॉन्ट को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स के लिए, और जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू रीड होता है। उसके बाद अगला आता है हमारा स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, या हम इन्हें हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट भी कह सकते हैं। ये वो फ़ॉन्ट होते हैं जिसमें हर एक अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट से कनेक्टेड होता है, और ये दिखने में एक हैंड राइटिंग की तरह लगते हैं। नेक्स्ट फ़ॉन्ट है हमारे पास डिस्प्ले फ़ॉन्ट, या हम इसे डेकोरेटिव फ़ॉन्ट भी बोल सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें यूज़र की अट्रैक्शन ग्रैब करनी है, और हम इसे किसी भी बैनर या पोस्टर के डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है फ़ॉन्ट पेयरिंग। फ़ॉन्ट पेयरिंग में हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और वो वेबसाइट्स हैं myfonts.com, टाइपवुल्फ, क्रिएटिव ब्लॉक और fonts.google.com। यहाँ से हम कोई भी अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो ईजी टू रीड हो विद प्रॉपर अलाइनमेंट, स्पेसिंग एंड साइज़। अगला स्टेप है हमारा कि हमें टाइपोग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्शन। हमें कभी भी इस तरह के फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने चाहिए जैसे कि कॉमिक सैंस, कर्ल्स और एरियल, और जो भी ओल्ड फ़ॉन्ट्स हैं हमें वो नहीं यूज़ करने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लेटेस्ट फ़ॉन्ट चल रहे हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं या किसी भी तरह के फ़ॉन्ट हो सकते हैं, वो यूज़ करने चाहिए, जैसे कि प्ले फेयर, डिस्प्ले, रोबोटो, रेलवे, पीटी सेंस, पॉपिंस, वेबस या इसी तरह के और भी फ़ॉन्ट्स आप गूगल में पॉपुलर या ट्रेंडिंग में जाके चेक कर सकते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स में जाके। तो वहाँ से आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो फ़ॉन्ट ईजी टू रीड हो। फ़ॉन्ट वेट के लिए हमेशा कोशिश करें कि कभी भी थिन यूज़ ना करें, क्योंकि थिन इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। कोशिश कीजिए हमेशा रेगुलर और बोल्ड का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कभी भी बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, मतलब बहुत ही कंजस्टेड या बहुत ही वाइड नहीं रखनी है, एक मीडियम रखनी है जिससे कि वो ईजिली रीडेबल रहे। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारे पास लाइन हाइट। लाइन हाइट होती है हमारे फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ वर्ड्स के बीच में जो हमारी स्पेसिंग है उसे हम लाइन हाइट बोलते हैं। इसमें हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें बहुत ही कंजस्टेड लाइन हाइट है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड टू रीड है ये, और दिखने में भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमने लाइन हाइट बिल्कुल प्रॉपर ली है, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ईजी टू रीड है ये। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में अब हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको रीड कर रहे हैं ये कुछ डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, सारा का सारा टेक्स्ट एक जैसा लग रहा है। पर सेकंड एग्जांपल में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ है, उसके बाद हमें पता लग रहा है कि इस डेट को पोस्ट किया है, किसने पोस्ट किया है, यहाँ पे हम नेम चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी ईजी है सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल के मुकाबले। तो हमेशा कोशिश करें कि कंट्रास्ट बना के रखें। कंट्रास्ट हम बना सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके और टेक्स्ट का कलर चेंज करके और बीच में थोड़ी स्पेसिंग ऐड करके। अगला स्टेप है हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर्स, कि हमें अपनी टाइपोग्राफी में एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स यूज़ करने चाहिए। इसमें हमने 2 एग्जांपल लिए हैं।
फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने एक लाइन में 100 to 120 कैरेक्टर्स लिए हैं, और सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमने एक लाइन में 60 to 70 कैरेक्टर्स लिए हैं। दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट वाला तो देखने में और पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी रीड करेगा, और इस तरह से अगर हम पूरा फॉर्मेट रखेंगे अपना तो काफ़ी दिखने में बोरिंग हो जाएगा। जबकि सेकंड वाला मच मोर बेटर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, और ये डेफिनेटली बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं या अपने यूआई डिज़ाइन में कोई भी टाइपोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि डेस्कटॉप व्यू के लिए आप 60 to 70 कैरेक्टर्स रखें और मोबाइल व्यू के लिए 30 to 40 कैरेक्टर्स रखें। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि हमें अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए या टाइपोग्राफी के लिए कितने वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। आप कितने भी अप टू 2000 to 3000 वर्ड भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर एक लाइन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स ही हों। अगला टॉपिक है हमारा वाइट स्पेस इन टाइपोग्राफी। वाइट स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूआई डिज़ाइन में, ब्लॉग पोस्ट में या कंटेंट राइटिंग में। वाइट स्पेस को बेसिकली हम एक एम्प्टी स्पेस या नेगेटिव स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली हमें एक सेपरेशन दिखाता है बिटवीन टू इमेजेस, पैराग्राफ्स, बटन्स और आइकन्स। इस केस में भी हमने दो एग्जांपल लिए हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने इसमें वाइट स्पेसिंग को प्रॉपर मैनेज नहीं किया है। सारा टेक्स्ट एक जैसा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है। तो इस केस में यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा टेक्स्ट को रीड करना। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर आपके ब्लॉग पोस्ट को या यूआई डिज़ाइन में कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ेगा वो। बट इन द सेकंड केस हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की हुई है। प्रॉपर पता लग रहा है कि ये हेडिंग है, उसके बाद ये पैराग्राफ है, उसके बाद हमने कोई टेक्स्ट लिखा है जो हम यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो हमें स्टैंड आउट करके दिखाना है। उसके बाद हमने छोटा सा ये लिखा है कि 10 जुलाई है। बेसिकली हर चीज़ हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखी है। सबसे पहले यूज़र की नज़र यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद बीच में उसकी नज़र यहाँ भी जाएगी, ये टेक्स्ट वो पढ़ना चाहे तो पढ़े। उसके बाद ये लास्ट में हमारे लिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे छोटा भी लिख सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली मैनेज की हुई है और यूज़र इसको एक बार तो ज़रूर रुक के पढ़ेगा। ऑल राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स आई हैव 5 बोनस टिप्स फॉर यू गाइस। टिप नंबर 1, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि हमें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह सोचना है कि हाउ यूज़र फील्स, एक्ट्स। हमें कभी भी यूआई डिज़ाइन अपने हिसाब से नहीं बनाना है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगती है। मान लो हमें कार्ट का बटन हमें सेंटर में पसंद है या हमें नीचे पसंद है, हमें लोगो लेफ़्ट में पसंद है या राइट में पसंद है, अपने हिसाब से कभी नहीं बना। हमेशा यूज़र के हिसाब से बनानी है कि यूज़र का ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट का बटन हमेशा राइट में होता है और हमेशा लोगो लेफ़्ट में होता है, और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। सो ट्राई टू पुट एवरीथिंग वेयर इट इज़ सपोज टू बी। अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम थोड़ी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं हमें यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से लगानी है कि यूज़र किस तरह से सोचता है, उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा। उसके बाद टिप नंबर 2 है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मैं इस वीडियो में पहले भी काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, जो ईज़ी टू रीड हो। मतलब कि हमें अपना फ़ॉन्ट सिलेक्शन, फ़ॉन्ट कलर और इस स्पेसिंग इस तरह से यूज़ करनी है कि यूज़र उसको आसानी से पढ़ सकें। एक मैं और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। तो मैं इसमें 2 टेक्स्ट यूज़ करूँगा। पहले को हमने दिया है बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक, मतलब कि #000 जो उसका कोड होता है। दूसरे को हम प्रॉपर ब्लैक नहीं देंगे, थोड़ा सा लाइट ब्लैक देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है वो पढ़ने में इतना ईजी नहीं है, पर दूसरे वाला आसानी से पढ़ा जा रहा है। फर्स्ट वाला थोड़ा सा आंखों में चुभ रहा है। तो हमेशा अपना फ़ॉन्ट सिलेक्शन और कलर ऐसा चूज़ करें जो ईजी टू रीड हो। उसके बाद टिप नंबर 3 है हमारी फ़ॉन्ट। जब भी फ़ॉन्ट सिलेक्शन करें तो मेक श्योर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, 1 या 2। चलो कभी कभी एक्सेप्शन हो तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा 1 से 2 ही यूज़ करें फ़ॉन्ट। और जो भी आप फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर रहे हैं उसमें मेक श्योर कि मल्टीपल फ़ॉन्ट वेट हों, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, सेमी बोल्ड, इस तरह के उसमें मल्टीपल फ़ॉन्ट वेट हों। उसके बाद टिप नंबर 4 है हिरार्की।
हिरार्की मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम एक हिरार्की क्रिएट करनी है, तो आप हिरार्की यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया, फ़ॉन्ट फैमिली कोई और है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर कोई और है, थोड़ा कंट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, बीच में स्पेसिंग ऐड की है ताकि ईजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें, रीड कर सकें। तो इस तरह से हमें हिरार्की क्रिएट करनी है जिससे हमारी टाइपोग्राफी बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड और रीड हो। लास्ट टिप है हमारी हाइफनेशन। हाइफनेशन वो होता है, एग्जांपल दिखा देता हूँ। कई बार जैसे कि अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर पैराग्राफ में जाएंगे, अगर यहाँ से आपका नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाके पैराग्राफ में जा सकते हैं। यहाँ से पैराग्राफ, यहाँ पे हाइफनेट हमेशा सिलेक्टेड रहता है, इसको सिलेक्टेड नहीं रखना है। कोशिश कीजिए कि हाइफनेट कम से कम यूज़ करें, और हाइफनेट को सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ आप किसी तरह की इंडिकेशन दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप दिखाना चाहते हैं पेज नंबर 1 to 10। हाइफनेशन को हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी तरह का सेपरेशन दिखा, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कई बार। इस तरह से आप हाइफनेशन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक सेपरेशन दिखानी है। ओके गाइस, सो दोज वर 5 बोनस टिप्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.